किसी काम के प्रति हमारा भाव, हमारा समर्पण, हमारा विचार हमारे जीवन में कितना इम्पेक्ट डालता है। तो आइए इसे डिटेल से समझते हैं। मेरा नाम है विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ w3web.net। तो आज का टॉपिक हमारा विचार, हमारा भाव, हमारा समर्पण किसी काम के प्रति हमारे जीवन में कितना योगदान देता है। तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, कोई भी काम के लिए, कोई भी किसी से भी मिलिए, कहीं भी जाइए, अपना प्रेजेंट को साथ में लेकर चलिए। ना वर्तमान, न फ्यूचर और न पास्ट। हमेशा अपने वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना तन मन धन और अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे यहाँ हैं, आपका ध्यान कहीं और है, काम कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। दोस्त, जो हमारा विचार होता है, जो हमारा भाव होता है, वो उससे हमारा जो काम की प्रोडक्टिविटी होती है उस पर हमारा फ़र्क डालता है। अगर आपका विचार, आपका जो समर्पण है अपने काम के प्रति ज़्यादा है तो आपका जो प्रोडक्टिविटी होगी और उससे कहीं ज़्यादा होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने मन से काम किया और आपका काम नहीं हो। ये तभी ऐसा होता है जब आप काम कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, आपको आपके काम में मन नहीं लग रहा है। तो इस केस में आपका जो प्रोडक्टिविटी होंगे, आपका जो रिजल्ट होंगे वैसे नहीं होंगे, जैसे नहीं आएगा जैसा कि आपने सोच रखा है। तो दोस्त, किसी भी काम को करने के लिए आपको आपका भाव, आपका समर्पण, आपकी लगन चाहिए ही चाहिए होता है। बिना लगन का, बिना भाव को आप रिजल्ट अच्छे पा नहीं सकते। अब सोचते होंगे कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो समर्पण की भावना है, जो आपको डेडिकेशन की भावना है, वो कहीं ना कहीं कमी होगा। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने काम कर रहा, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मेरे उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिल रहे हैं। दुनिया को आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा ऊपर जो गॉड बैठा है, भगवान, जो परम पिता परमेश्वर है, वो माना जाता है कि आपके कर्म के अनुसार उसकी सारी लेखा जोखा होता है। आपने कैसा काम किया, आपकी मन क्या है, आपकी भाव क्या है, आपका विचार क्या है, उन सबों की लेखा जोखा वो उनके पास होता है। ऐसा माना जाता है कि आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन उनको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान जो होता है आपको कर्म को नहीं, आपकी भाव, आपकी पवित्रता, आपके जो समर्पण है उसको भगवान उसके भूखे होते हैं, ना कि आपके भाव को। एक छोटी सी कहानी से मैं इससे समझाना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में दो दोस्त हुआ करते थे। अब जैसा आप जानते हैं, पहले के समय में बिजली बत्ती नहीं थी, रोड की सुविधा नहीं था। जब अपने गांव से कहीं दूसरे गांव या मार्केट जाना होता था, बाज़ार जाना होता था, कुछ सामान बाज़ार से लाना होता था, तो हम लोग पैदल की यात्रा करते थे, बाज़ार से सामान लाते थे अपने घर की घर की ज़रूरतों की पूरा करने के लिए। उसी टाइप से दो दोस्त थे। दो दोस्त अपने गांव से कहीं दूर बाहर, जो अपने गांव से कुछ दूरी पर एक बाज़ार था, वहां से अपने घर की ज़रूरतों की सामान लाने थे उनको। तो वो दोनों दोस्त अपने घर से बाहर निकल जाते हैं बाज़ार जाने के लिए। जब दोनों दोस्त बाज़ार जाने के लिए निकल जाते हैं तो पैदल जा रहे थे, क्योंकि उस समय तो मोटर गाड़ी की सुविधा थी नहीं, तो दोनों पैदल ही जा रहे थे। बहुत आगे जाने पर रास्ते में एक मंदिर मिलता है। मंदिर में भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। पंडित जी कथा वाच रहे थे। तो उसमें से जो दो दोस्त जा रहे थे, उसमें से जो एक दोस्त था, उसका मन हुआ कि चलो इस पूजा की हम कथा सुन लें, इसकी प्रसाद वितरण जब होगा तो प्रसाद खा लें, उसके बाद हम बाज़ार जाएंगे। तो अपने दोस्त को बोलता है कि दोस्त देखो, यहाँ पर भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, क्यों ना इस कथा को सुना जाए और सुनने के बाद हम प्रसाद खाएं, उसके बाद हम बाज़ार की तरफ प्रस्थान करें। तो उसका जो दूसरा दोस्त था वो बोलता है, इस पूजा में, इस प्रसाद में कुछ नहीं रखा है, चलो बाज़ार चलते हैं, मुझे भूख लग रही है, बाज़ार में जा कर के समोसे और जलेबी खाएंगे, ये प्रसाद में कुछ नहीं रखा है।
इसलिए हमारे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों चलो बाज़ार चलते हैं, बाज़ार में मस्ती करेंगे, फिर वापस शाम तक अपने घर भी आना है। तो पहला वाला दोस्त बोलता है कि नहीं दोस्त, बाज़ार तो हम कुछ देर के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन ये देखो कितने अच्छे भगवान की पूजा हो रही है, भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, अगर इनकी कथा सुन लें, इनकी प्रसाद खा लें, इसके बाद अगर जाएं तो क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ देर लेट पहुंच जाएंगे बाज़ार। तो दोनों में आर्गूमेंट होने के बाद जो पहला वाला दोस्त था वो बोलता है ठीक है दोस्त, अगर आपको प्रसाद ही खाना है, अगर आपको कथा ही सुनना है तो आप बैठ जाओ, प्रसाद खा के आना, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं आपका बाज़ार में इंतज़ार कर लूँगा। तो ऐसे ही होता है, एक दोस्त था वो बाज़ार की तरफ निकल पड़ता है, दूसरा दोस्त था वो बैठ जाता है, कथा सुनने लगता है, इंतज़ार करने लगता है कि कब ये कथा ख़त्म होगी, पूजा ख़त्म होने के बाद मुझे प्रसाद मिलेगा, फिर मैं बाज़ार जाऊंगा, अपने दोस्त से मिलूंगा। तो एक दोस्त बैठ जाता है और दूसरे दोस्त बाज़ार की तरफ निकल पड़ता है। जब दूसरा दोस्त बाज़ार की तरफ निकल जाता है तो कुछ दूर जाने के बाद उसको अंदर की में रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन ये होता है कि उन अपने आप को बहुत बेकार से महसूस कर रहा था। सोचने लगा कि हमारा दोस्त कितना अच्छा है, कितना अच्छा भक्ति में वहाँ पर बैठा होगा, कथा सुन रहा होगा, प्रसाद खाएगा, कितना अच्छा सोच उसकी है, मैं कितना बेकार आदमी हूँ, मेरी सोच कितनी ख़राब है कि अपने दोस्त को छोड़कर, पूजा के स्थान को छोड़कर, प्रसाद छोड़ करके मैं अपना बाज़ार आ गया। इससे तो अच्छा तो मेरा दोस्त ही है कि कम से कम वो भगवान की कथा सुन रहा होगा, कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा होगा, भगवान की प्रसाद खाएगा, वो कितना लक्की है। मैं बेकार उसको छोड़कर अपने बाज़ार की तरफ आ गया, अच्छा होता कि मैं भी उसके साथ बैठ जाता। तो जब बहुत कुछ दूर आगे निकल गया तो उसको ये रियलाइज़ होने लगा कि मैं भी अपने दोस्त के साथ अगर बैठ जाता तो कितना अच्छा होता, मैं भी प्रसाद खाता, मैं भी कथा सुनता, मुझे भी दो ज्ञान की प्राप्ति होती, बहुत अच्छा होता। लेकिन अब वो क्या करता, अपने धीरे धीरे करते करते वो बहुत दूर निकल चुका था, तो वो बाज़ार चला गया। लेकिन इसका जो दूसरा दोस्त था जो कथा में बैठा हुआ था, वो सोच रहा था ये प्रसाद कब मिलेंगे, पूजा कब ख़त्म होगी, बहुत देर से बैठा हूँ, अभी कथा ही नहीं ख़त्म हो रहा। हमारा दोस्त बाज़ार चला गया होगा, वो अपना जलेबी और समोसे का नाश्ता भी कर लिया होगा, अब मैं अभी यहीं बैठा हूँ, मैं भी अच्छा होता कि मैं भी उसके साथ चला जाता, बेकार बैठ गया। तो ये सोचने लगा कि मैं तो बेकार यहाँ बैठ गया, हमारा दोस्त अब धीरे धीरे करते हुए बाज़ार भी पहुँच गया होगा, समोसे खा लिया होगा, जलेबी खा लिया होगा, मस्ती कर रहा होगा, मैं यहाँ पूजा में बैठा हूँ, न प्रसाद मिल रहे हैं, न पूजा ख़त्म हो रहा है, इतना देर हो गए। तो अपने आप को वो कोस रहा था। तो इसका ठीक दोनों के साथ उल्टा हो रहा था। जो दोस्त उसको छोड़कर दूर चला गया था वो सोच रहा था कि हमारा दोस्त कितना भला का काम कर रहा है, कितना नेक का काम कर रहा है, दो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, पूजा में बैठा हुआ है, प्रसाद खाएगा, वो भला का काम कर रहा है। लेकिन जो पूजा में बैठा हुआ है ये मन में सोच रहा है मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, कितने देर लगेंगे, कब प्रसाद मिलेंगे, उसकी मन विचलित हो रहा था। वो सोच रहा था हमारा दोस्त बढ़िया है कि गया होगा बाज़ार, मस्ती कर रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा। तो दोनों की सोच दोनों अलग अलग जगह पर था, लेकिन दोनों की जो सोच था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। दोनों एक दूसरे के प्रति अलग ही सोच रहे थे, दोनों की जो विचार भावना और जो समर्पण की भावना था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो फिर जब पूजा ख़त्म होता है, प्रसाद खाता है, फिर अब जब बाज़ार जाता है, फिर दोनों बाज़ार में अपने जो घर की जो ज़रूरत की जो सामान था वो दोनों खरीदता है, फिर शाम को वो अपने घर वापस आ जाता है। तो दोस्त, इस संसार में जो भी जन्म लिया है वो कभी न कभी तो उसको मरना होता है। तो माना जाता है कि जब हम लोग मरते हैं तो हमारा जो कर्म और जो पाप का जो फल होता है वो ऊपर में जो बैठे होते हैं भगवान, वो हमारे कर्म के अनुसार सज़ा देते हैं, और जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है और जो पाप का काम करता है वो नरक में जाता है। तो भगवान हमारे विचार को, हमारे समर्पण की भावनाओं को वो पहचानते हैं, ना कि हमने क्या काम किया। काम मैटर वहाँ पे कम करता है। भगवान जो होते हैं वो हमारे विचार और हमारे समर्पण की भावना को वो समझते हैं, और उसके बेस के आधार पर वो हमारा नरक और स्वर्ग देते हैं। अगर आपने पुण्य का काम किया है लेकिन आपके अंदर छल कपट है
तो ऐसी को वो पहचान जाते हैं। लेकिन अगर आपने चोरी किया है लेकिन आपके मन साफ है, भगवान के प्रति आपका प्रेम है, तो भी वो पहचान जाते हैं। तो जो ऊपर का जो भगवान जो सज़ा देने वाले बैठे होते हैं, स्वर्ग और नरक वाला, वो जो दोनों जब मरता है दोनों दोस्त, तो ऊपर जाता है। तो जो भगवान होते हैं उनसे पूछते हैं, यमराज भगवान पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा जो तुम दोनों को जो मैं ये लेखा और आपका कर्म और पाप का जो अपना यहाँ पर जो देख रहा हूँ, वो पत्र में लिखा हुआ है कि आप एक बार पूजा में बैठे थे लेकिन आपका जो ध्यान था ऐशो आराम पर था, खाने का, बाजार में, मतलब आपकी जो मन था वहाँ से विचलित था। सिर्फ आपका तन पूजा में था लगा रहा था लेकिन आपका जो ध्यान और आपकी जो फोकस था वो वहाँ पे था नहीं। इसकी वजह से आप पाप के अधिकारी बनते हो। लेकिन जो आपका जो दूसरा दोस्त था वो दूर में रहते हुए, बाजार में रहते हुए उसका ध्यान था पूजा पे। वो सोच रहा था कि काश अगर मैं पूजा में होता, भगवान की कथा सुनता तो ज्ञान प्राप्त होते, प्रसादी मिलता। तो उसका ध्यान पूजा में, वहाँ पे नहीं रहने के बावजूद भी उसका जो ध्यान था पूजा में था। लेकिन आपका जो ध्यान था पूजा में बैठे रहने के बावजूद आपका जो ध्यान था विचलित हो रहा था। तो जो पुण्य का जो अधिकार मिलता है ये आपको दूसरे दोस्त को जाता है, जो आपका दूसरे फ्रेंड है उसको जाता है। और जो आपका पूजा में बैठे रहने के बावजूद भी आपका जो ध्यान है बिल्कुल भटका हुआ है, विचलित है, तो वैसे पूजा में बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो दोस्त, जो भगवान होते हैं वो सबके विचार को पढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कहानी से यही था कि आप कहाँ बैठे हो, पूजा में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी काम कर रहे हैं, उस काम में अपना विचार, अपना मन, अपना समर्पण की भावना से कीजिए। क्योंकि भगवान जो है वो सबको देखता है। आपको क्या काम कर रहे हैं वो मैटर कम करता है। आपका जो भाव क्या है, विचार क्या है, आपका जो सोच क्या है, उस पर ज़्यादा वो वैल्यू महत्वपूर्ण होता है। तो हम इंसान को झूठ बोल सकते हैं, इंसान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो ऊपर जो परम पिता परमेश्वर बैठा है वो हमारे भाव को, हमारे समर्पण को और हमारे जो इच्छाएं शक्ति होती है, जो हमारा जो समर्पण की भावना होता है उसको देखता है। तो दोस्त, हम सभी को धोखा दे सकते हैं लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है उसको धोखा नहीं दे सकते। उनके लिए सब बराबर है। यहाँ पर आप दिखावा कर लीजिए लेकिन वहाँ पर आपको कुछ नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर आप पुण्य का काम, आपको लग रहा है मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, मंदिर बनवा रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर की जो भावनाएं वो छल भरा है, तो वहाँ पर आपको वो काम नहीं करेगा। आपको वहाँ पर बस वैसा ही दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जो परम पिता परमेश्वर होता है वो सबके साथ न्याय करता है। दिखावे में मत चाहिए। आपका जो अपना वास्तविक रूप है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वास्तविक रूप ही आपके साथ जाएगा। जो आपने छल कपट कर रहे हैं, दिखावे की भावना से जी रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं काम करेगा। वहाँ पे तो सिर्फ आपका विचार, आपका जो सोच, आपका जो किसी के ऊपर समर्पण कितना था, आपकी भाव क्या था जीने का, वही आपको नर्क और स्वर्ग की रास्ता दिखाएगा। तो दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई आपको थॉट है, कोई विचार है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।